आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। अपने श्रद्धा सुमन समर्पित करें। हरि बोल। व्यवस्था भंग न करें। हरि बोल। हरि बोल। महाराज जी हरि बोल। पंचासीन होने वाले हैं। हरि बोल। ओम चेतम त्रिपुरम हरिणा व्याजात परिम वर्णतायक्ष नागनना। महाराज जी विराजमान हो चुके हैं। भक्तों श्री गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए पूज्य सतगुरुदेव भगवान की जय। सेवादार भी इशारे में ही कहेंगे। हो एक उत्तरीय वस्त्रं समर्पयामि। पुष्पमालां निवेदयामि। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव
त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव ॐ शांति शांति शांति। ॐ चैतन्य शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। स्वर पे आकर रुके। हरि बोल। जोर से बोले और जोर से बोले। सदगुरुदेव भगवान से प्रार्थना करते हैं, अज्ञान के अंधेरों के कारण ठोकरें खा रहे हैं कदम कदम पर। हे गुरुदेव, हमें असत्य से सत्य की ओर आगे ले चलो। हमें अज्ञान के अंधेरों से ज्ञान के उजालों की ओर आगे ले चलो। हमें मृत्यु से अमृत तत्व की ओर आगे ले चलो। भारतीय संस्कृति ने यही तो चिंतन रखा है ना, असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मां अमृतम गमय। आइए सब मिलकर के प्रार्थना करते हैं ना। अज्ञान के अंधेरों से हमें ज्ञान के उजालों की ओर ले चलो। अज्ञान के अंधेरों से हमें ज्ञान के उजालों की ओर ले चलो। ज्ञान के अंधेरों से असत्य की दीवारों से सत्य के शिवालों की ओर ले चलो। अज्ञान के अंधेरों से अज्ञान के अंधेरों से।
मन की तार जोड़ने की कोशिश करो सभी लोग। सारे जहां के सब दुखों का एक ही तो निदान है। सारे सारे जहां के सब एक ही तो, या तो है अज्ञान अपना, या तो बस अभिमान है, या तो बस अभिमान है। नफरतों के जहर से प्रेम के प्यालों की ओर ले चलो। अज्ञान के अंधेरों से ज्ञान के उजालों की ओर ले चलो। अज्ञान के अंधेरों से। धर्म की मर्यादा न भूले, धर्म की मर्यादा न भूले, अपनी सीमा में रहे। धर्म की मर्यादा न भूले। याद रखना, हर एक की अपनी सीमाएं हैं, लिमिटेशंस हैं, अपनी अपनी मर्यादाएं हैं। कोई भी जब अपनी सीमा रेखा को, मर्यादा रेखा को लांघने की कोशिश करता है, कल्याणकारी तो वो क्या होगा किसी के लिए भी, संकटों में भी पड़ जाएगा, औरों को भी संकटों में डाल देगा। नदियां सीमा और मर्यादा में रहकर हमें जल देती हैं, प्राण देती हैं, अन्न देती हैं, धान देती हैं, सब कुछ देती हैं। बाढ़ आ जाए, अपनी सीमा और मर्यादा को लांघ जाए, वही नदियां जो हमें जीवन देती थी, प्राण देती थी, सब कुछ देती थी, हमारी जान लेने वाली बन जाती है। सागर जब तक अपनी सीमा और मर्यादा में है, संपूर्ण विश्व का कल्याण कर रहा है। भगवान न करे कल जो गुजरा वो फिर से गुजरे, कल जो गुजरा वो फिर से न गुजरे। आने वाला वो कल ऐसा हो ना, सुनामी की चंद सेकंड की लहरों ने तबाही मचा दी थी, विनाश ही विनाश था चारों ओर। वो सागर जब अपनी सीमा और मर्यादा को लांघ जाता है, विनाश के अलावा कुछ नहीं, सिहरन होती है कल्पना करके भी, क्या होगा क्या होगा क्या होगा। मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने अपने जीवन के आचरण में उतार करके हमको सिखाने की कोशिश की है कि अपनी सीमा और मर्यादा को कभी लांघने की कोशिश मत करो। माता सीता नहीं, माया सीता हमको सिखाने के लिए कहा है। वो सीमा और मर्यादा की रेखा है, वो लक्ष्मण रेखा नहीं, लक्षण रेखा है। वो कौन है लक्ष्मण? लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, लक्षण का आधार है वो लक्ष्मण रेखा नहीं, वो लक्षण रेखा है, वो सीमा रेखा है।
वो मर्यादा रेखा है। याद रखना, उसे लांगा तो रावण जैसे तैयार खड़े हुए हैं सामने। मेरी बेटियों के साथ भी जो आज कई जगह पर हुआ है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सतर्क हो जाओ। 35 टुकड़े हो रहे हैं, कहीं 17 टुकड़े हो रहे, कहीं 22 टुकड़े हो रहे। अपने कुल की इज्जत को मत नीलाम करो। जरा सा तुम सीमा और रेखा को लांघते हो, आगे रावण अपहरण करने के लिए तैयार खड़ा हुआ है। धर्म की मर्यादा न भूले, अपनी सीमा में रहे। धर्म की मर्यादा न भूले, अपनी ना करें अन्याय, ना अन्याय औरों का सहे, अन्याय औरों का सहे। कायरों से दूर हूं, वीर हृदय वालों की ओर ले चलो। अज्ञान के अंधेरों से ज्ञान के उजालों की ओर ले चलो। अज्ञान के अंधेरों से ज्ञान के अंधेरों से, अज्ञान के अंधेरों से। हरि बोल, हरि बोल। कल जो हमारा प्रसंग चल रहा था, उसी को आगे बढ़ाते हैं। जो कहा वो असंभव तो नहीं, इट मे बी डिफिकल्ट, क्योंकि मैं ही कहा करता हूं, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, इट मे बी डिफिकल्ट। इम्पॉसिबल itself says that I am possible। कोशिश तो करो। हम तो बचपन से सुनते आए हैं ना, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएं और फिर सोचते रहो मन में, मैं ये करना चाहता हूं, मैं ये करना चाहता हूं, मैं ये बनना चाहता हूं, मैं ये बनना चाहता हूं। नो 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 नो। कर्मठ होकर के चलो, सही दिशा में प्रयास करो, समुचित प्रयास करो, और गुरुजनों का मार्गदर्शन लेकर के प्रयास करो। सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी, याद रखना। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही सी चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास, रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना नहीं अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है। मेरे प्यारे बच्चों, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज में मोती गहरे सागर में, बढ़ता दुगुना उत्साह इसी हैरानी में।
मुट्ठी उसकी हर बार खाली नहीं होती, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर कहीं सफलता नहीं मिल रही है, जो तुम बनना चाहते हो खोजो, मेरे प्रयास में कहां कमी रह गई है। याद करो मैंने क्या कहा था, एक जमाना था जब हिमालय की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट को कोई फतेह करने की कोशिश भी नहीं करता था, सोचता भी नहीं था। एक व्यक्ति था जिसने कोशिश की। हम कहीं सफलता हासिल करते हैं तो तुरंत यूं करते हैं, वी फॉर विक्ट्री। लेकिन ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने जीते जी विक्ट्री नहीं हिस्ट्री बनाने की कोशिश की है। मरने के बाद तो बहुत हिस्ट्री में आए होंगे, जीते जी इतिहास की रचना की है। वो एडमंड हिलेरी ने कोशिश की, कई वर्ष की कठोर साधना की एवरेस्ट को फतेह करने के लिए। मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि यहां स्कूलों के बच्चे भी बैठे हैं, बहुत से ऐसे हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके लिए प्रेरणा है ये। मैं शुभकामनाएं देता हूं, आशीर्वाद प्रदान करता हूं, लेकिन प्रेरणा भी दे रहा हूं, इसे अपनाइएगा। कई वर्षों की कठोर साधना तपस्या भी उसे पहली बार में सफलता प्रदान नहीं कर पाई। उसने हिम्मत नहीं हारी, अपने भाग्य को दोष नहीं दिया, जाकर के भिखारी की तरह जहां तहां हाथ नहीं फैलाना कोशिश किया। मैं ज्योतिष की आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन वर्तमान समय की मांग ज्योतिष की शरण में जाने की नहीं, जीवन को ज्योतिर्मयी बनाने की आवश्यकता है। मेरा हाथ देख दो जरा, मेरा हाथ देख दो जरा। अरे भविष्य तो उसका भी है जिसका हाथ ही नहीं है, वो क्या दिखाएगा, बोलो ना। उसने अपने भाग्य को दोष नहीं दिया, किसी को कोसा नहीं। उसने कहा कहां मेरे प्रयास में कमी रह गई, उसे खोजूंगा, उसे दूर करके फिर कोशिश करूंगा। ऐतिहासिक घटना है, उसने फिर कोशिश की, जो जो कमियां रह गई थी उन्हें दूर करके फिर कोशिश की। अगर आप जानते हैं उसके इतिहास के बारे में, मैंने बचपन में पढ़ा, उसे दूसरी बार में भी सफलता नहीं मिली। हमारे जिनको आप गांव के बुजुर्ग बिना पढ़े लिखे भी कहते हो ना, जो मैं जिंदगी भर सिखाना चाहूं वो सरल भाषा में एक लाइन में कह देते हैं ये बुजुर्ग लोग, हारिए ना हिम्मत और विसारिए ना राम। परमात्मा को मत भूल जाना और हिम्मत मत हार जाना। उसने अपनी जीवनी में लिखा है, माउंट एवरेस्ट की तरफ उंगली करते हुए उसने कहा था, ओ माउंट एवरेस्ट, बीइंग ए माउंटेन यू कांट ग्रो बट आई कैन। ओ माउंट एवरेस्ट, तू पर्वत है, तू यहीं खड़ा रहेगा, तू चल नहीं सकता है, पर मैं मानव हूं, मैं चल सकता हूं। आई विल कम अगेन एंड आई विल कॉन्कर यू। मैं आऊंगा और तेरे को फतेह करके दिखाऊंगा। वाह 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 वाह, फिर आऊंगा और तेरे को फतेह करके दिखाऊंगा। असफलता, मेरे प्यारे बच्चों, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। भाग्य भाग्य कह करके हिम्मत मत हारो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। अरे कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आवाहन करता हूं आपका, परमात्मा का नाम लेकर के कोशिश तो करो, इन बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद लेकर के कोशिश तो करो, गुरुजनों का मार्गदर्शन लेकर के कोशिश तो करो, सबके साथ अच्छा व्यवहार रखो, सबकी शुभ कामनाएं लेकर के, वेल विशेज लेकर के कोशिश तो करो। एक दिन सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी, जिस मार्ग पर भी आगे बढ़ना चाहते हो। हरि बोल। कल आपने कहा कि हम सेवा के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं। मैंने आपसे कहा सेवा इतना सरल नहीं है। संतों की सेवा, गुरु की सेवा, माता पिता की सेवा, परमात्मा की सेवा, समाज की सेवा,
लेकिन असंभव भी तो नहीं है, बहुतों ने की है ना। आज की तरह वृद्धाश्रमों की मांग नहीं बढ़ती थी। इस भारत की महान सनातन संस्कृति में श्रवण कुमार जैसे भी हुए हैं जिन्होंने माता पिता की सेवा का एक आदर्श रखा है। एक नहीं अनंत लोगों जिन्होंने संतों की सेवा का आदर्श रखा है, जिन्होंने गुरु की सेवा का आदर्श रखा है, परमात्मा की सेवा का, क्योंकि नर सेवा नारायण सेवा है। याद रखना, भारतीय संस्कृति ये चिंतन देती है। वो पता नहीं किसके मुंह से आकर के खा ले, कह नहीं सकते आप। किसके नग्न शरीर पर कपड़े पहन ले, वो कोई कह नहीं कह सकता है। देखना, आप देखना, करके देखना कभी। सर्दी का मौसम है, एक बार भाव रखो, ये गरीब को नहीं बांट रहा हूं मैं अपने प्रभु को कंबल उड़ा रहा हूं। देखना प्रभु स्वीकार ना कर ले। ये मैं गर्म कपड़े इस गरीब को नहीं, हॉस्पिटल में फल बांटे हैं, आज एक केला बांट रहे हैं और 10 लोग फोटो खिंचा के फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे डाल रहे हैं। ना 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 ना, बिल्कुल नहीं। ऐसा लगता है गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं। इन्हें अपना प्रभु समझो आप। जरूरी नहीं कि वो चक्र सुदर्शन हाथ में लेकर के तुम्हारी सेवा स्वीकार करने आएगा। कोई आवश्यक नहीं है कि वो मुरली बजाता हुआ तुम्हारी सेवा स्वीकार करने आएगा। कोई आवश्यक नहीं है धनुष्वाणधारी आएगा सेवा देने। ऐसा भी हुआ है, लेकिन हमेशा ऐसा होगा, इस भ्रम में मत रहना। वो त्रिशूल लेकर के ही तुम्हारी सेवा स्वीकार करने आएगा। बिल्कुल मैं धोखे में नहीं रखूंगा तुमको। खड़ग लेकर के ही माता रानी तुम्हारी सेवा को स्वीकार करने आएगी। बिल्कुल इस भ्रम में मत रहना। ये उसी के रूप है। जहां मौका मिले, जब मौका मिले, जितना मौका मिले, जिनकी सेवा का मौका मिले, आए हुए मौके को कभी हाथ से मत जाने देना। करो। सबके अंदर बैठा तो वही है ना। पता नहीं किस रूप में तुम्हारी सेवा को स्वीकार कर ले। पहले घर से शुरू हो। चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। साक्षात परमात्मा के रूप तुम्हारे माता पिता हैं, उनका कभी निरादर मत करना, याद रख। वहां से शुरुआत करो भगवान के दर्शन की। अगर तुम्हें अपने माता पिता में दर्शन होने लग गए ना प्रभु के, अपने बुजुर्गों में भगवान के दर्शन होने लग गए ना, तुम्हें अपने संतों गुरुओं में तुम्हें परमात्मा के दर्शन होने लग गए ना, अपने तीर्थों में भगवान के दर्शन होने लग गए ना, अपनी संस्कृति में तुम्हें परमात्मा के दर्शन होने लग गए ना, अपने ऋषि मुनियों में परमात्मा के दर्शन होने लग गए ना, तो फिर परमात्मा के दर्शन में देर भी नहीं लगेगी, याद रखना। वरना तो फिर हरि बोल, जोर से बोलो ना। धरती पर रूप मां बाप का उस विधाता की पहचान है। ये है चलते फिरते तीर्थ है तुम्हारे घर के अंदर। उन तीर्थों का भी सेवन करो, उन तीर्थों का सत्कार करो, उन तीर्थों की यात्रा करो। सौभाग्य है, अपना महत्व है उनका, लेकिन जीते जागते तीर्थों का अपमान मत कर देना कभी। मैंने कल भी आपसे कहा, तुमने बचपन में बहुत गंदगी से इनके कपड़ों को गीला किया है। अब बुढ़ापे में उनकी आंखों को दुख से गीला मत करना। बस हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं, मत करना ही। परमात्मा तुम सबको लंबा जीवन दे, दीर्घ जीवन दे, सुखी समृद्ध जीवन दे, खुशहाल जीवन दे। इनकी उम्र तक जब पहुंचोगे, तुम्हारी औलाद जब तिरस्कार करेगी, अपमान करेगी, सेवा नहीं करेगी, उपेक्षा करेगी, तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। हमारे शास्त्रों ने तो एक आधी पंक्ति में ही सारा जीवन का सार समझा दिया है। आत्मनः प्रतिकूलानि, जो अपनी आत्मा को प्रतिकूल लगे वो व्यवहार कभी दूसरों से करने की कोशिश मत करना। बस जिंदगी का निचोड़ है, इतना ही पकड़ लो। आज मुझे कोई गाली दे, मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं औरों को गाली दूं, ये किसने अधिकार दे दिया मुझे? मेरे साथ कोई क्रोध में बात करे, मुझे अच्छा नहीं लगता है।
मैं दूसरों के साथ गुस्से में बात कैसे कर लेता हूं? मेरा कोई अपमान करे, तिरस्कार करे, मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो औरों को भी तो अच्छा नहीं लगता होगा ना। स्पष्टवादी बनकर के किसी को भी जला कटा सुनाने का अधिकार किसने दिया है हमें? मुझे कोई सुनाए तो बुरा लगता है ना। हरि बोल रहा है। मेरी बेटियों को अगर ससुराल में दुखी रखा जाए तो मुझे अच्छा लगेगा? बोलो ना। मेरी बेटी बहन अगर अपनी ससुराल में दुखी है, मुझे चैन नहीं पड़ेगा। तो मेरे घर में भी जो आई है वो भी तो किसी बहन बेटी है ना। उसको सता करके किसी के दिल को भी दुखी मत करना। मैं बुजुर्ग हो जाऊं, मेरी औलाद मेरा तिरस्कार करेगी, मुझे अच्छा नहीं लगेगा ना। तो मेरे बुजुर्गों को कहां अच्छा लगता होगा? उनके साथ किसने ऐसा व्यवहार करने का अधिकार दे दिया है तुम्हें? जो तुझे अपने लिए अच्छा नहीं लगता है वो कभी दूसरों के साथ करने की कोशिश मत कर, जीवन का सार समझ में आ जाएगा। अरे बोल रहा है। सेवा धर्म कोई छोटा नहीं है, मामूली नहीं है, लेकिन सेवा कैसे करेंगे? रोज आरती में बोलते हो विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। ये क्रम है, ये मजाक नहीं है ये। फिर श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। संतों की, गुरुओं की, महापुरुषों की, इस संस्कृति की सेवा तभी कर पाओगे जब इस क्रम को पार करोगे। तो विषय विकार मिटाओ। पहले मैं विषयों से तो दूर हो जाऊं। विषय क्या है? हमारे महापुरुषों ने कहा एक एक विषय के अधीन। देखो कि लोगों की क्या दुर्दशा होती है, जीवों की क्या दुर्दशा होती है। रूप की तरफ आकर्षित होकर के पतंगा अपनी जान से हाथ धो देता है। दीपक की लौ उसे बड़ी प्यारी लगती है, मंडराता है और जल के खाक हो जाता है। क्या कहते हो? क्षमा पर परवाना मंडराना। हरि बोल रहा। दीपक की लौ उसे बड़ी प्यारी लगती है, उसी आंखों का विषय है ये। आंखों को रूप बहुत अच्छा लगता है, जल के खाक हो जाता है। कानों का विषय है शब्द। पुराने जमाने में हिरणों को पकड़ने के लिए, मारने के लिए शिकारी क्या करते थे? खाली धनुष बाण नहीं रखते थे, वीणा रखते थे साथ में, क्योंकि हिरण को वीणा का स्वर बहुत अच्छा लगता है। वरना तो वो बहुत लंबी छलांग मार के भाग जाता है। आज ऐसा करना अधर्म से ज्यादा और मैं क्या कह सकता हूं? आप वनों की रक्षा करो, वन्य जीवों की रक्षा करो, अपनी रक्षा के लिए। हमारी रक्षा सुनिश्चित होगी। वो जमाना था जब राजा शिकार खेलते थे, लोग करते थे, ये करते थे। आज इसे करना कभी भी न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता है। वो दिन ना आ जाए जब हम चित्रों में दिखाएं ऐसा हिरण होता था, ऐसा टाइगर होता था, ऐसा ये पेड़ होता था, ऐसे मोर होते थे, ऐसा वो। ना 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 ना। समय पर अगर जागरूक ना हुए तो पश्चाताप के अलावा हमारे हाथ में कुछ भी शेष नहीं रहेगा। मेरे प्यारे बच्चों, शब्द की तरफ आकर्षित होता था हिरण, थम जाता था वहीं पर और शिकारी उसे तीर मार देता था। हरि बोलना। कान के शब्द की तरफ आकर्षित होकर के हिरण अपनी जान से हाथ धोता था। गंध की तरफ आकर्षित होकर के भौरा अपनी जान से हाथ धोता है। भौरे की सामर्थ्य है, लकड़ी में भी छेद कर देगा, लेकिन कमल की गंध उसे बड़ी अच्छी लगती है। नाक का विषय है ये, उसे बड़ी अच्छी लगती है, बैठता है, सूंघता रहता है, कब शाम हुई उसे पता ही नहीं चलता है। कमल बंद हो गया, उसमें कैद हो गया है। हरि बोलना। लकड़ी में छेद करने की सामर्थ्य वाला भौरा कमल की कोमल पंखुड़ियों को नहीं काट पाता है।
उसी में जान से हाथ धो देता है। ये नासिका का विषय है। स्वाद की तरफ आकर्षित होकर के मछली अपने प्राणों से हाथ धो देती है। दुनिया में कोई कांटा नहीं बना जो मछली को पकड़ ले। मछली जल की रानी है। ये तो छोटे छोटे बच्चे बोलेंगे। छोटे छोटे बच्चे बैठे, बोलो ना बेटा, मछली जल की। ये देखो छोटे छोटे बच्चे बोल रहे हैं, जीवन उसका। अरे वाह भाई वाह भाई वाह भाई वाह। देखो कितने छोटे छोटे बच्चे बोल रहे हैं। हाथ लगाओगे तो डर जाएगी और बाहर निकालोगे तो है। देखो जल की रानी है वो, उसे कौन पकड़ सकता है। वो कांटे से नहीं पकड़ी जाती है। जो लोग बताते हैं कांटे के आगे कुछ लगाते हैं, उस खाने के लालच में मरती है। उसको पकड़ने के लिए आती है, खाने लगती है और कांटे में फंस जाती है, प्राणों से हाथ धो देती है। एक एक विषय के अधीन एक एक जीव की दुर्दशा देखो आप। हाथी को पुराने जमाने में कैसे पकड़ते थे? एक गड्ढा खोदते थे, उसके ऊपर कमजोर कमजोर लकड़ियां डाल देते थे, पत्ते रख देते थे और उसके ऊपर नकली हथेली बना करके खड़ी कर देते थे। शरीर के स्पर्श का विषय, हाथी स्पर्श सुख का अनुभव करने के लिए आता था। गड्ढे के पास आता था और गड्ढे में गिर जाता था, उसे पकड़ देते थे, मार देते थे उसे। एक एक विषय के अधीन इन जीवों की ये दुर्दशा हुई। हम तो पांचों के अधीन हैं। हमारी आंखें रूप देखना चाहती हैं, हमारे कान शब्द सुनना चाहते हैं, हमारी नासिका अच्छी गंध की तरफ आकर्षित होती है, हम अच्छे अच्छे स्वादों की तरफ आकर्षित होते हैं, हमारा शरीर स्पर्श सुख के लिए लालायित रहता है। हमारा पता नहीं क्या होगा। सोचो, विषय विकार मिटाओ, ये क्रम है। ये पहले अगर देखना ही है तो इसका ऑल्टरनेट ढूंढो, विकल्प ढूंढो। रूप देखे बिना ये आंखें नहीं रहती हैं, तो उसको ऐसा रूप दिखाओ ना जिसको देखने के बाद कुछ अच्छा ही ना लगे। जिन आखिन सो तब रूप लख्यो, इन आखिन सो अब पेखिए कब। अब क्या देखने को मन ही नहीं करता है। गुरु महाराज की अवस्था कितनी हो गई, बिल्कुल वृद्ध हो गए, झुर्रियां भी पड़ गई होंगी, लेकिन लोगों की आंखें नहीं हटती हैं। कमाल है, कुछ तो होगा भाई। परमात्मा के उस स्वरूप को देखो, आंखें नहीं हटती हैं। दुनिया की निगाह में काला कलूटा होगा। अब सोचो, आप जाते हो दर्शन करने तो बार बार पर्दा करना पड़ता है। लोगों की आंखें हैं, झपकने का नाम नहीं लेती। दीवानी हो गई दुनिया। ऐ शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है, मुस्कान तेरी प्यारी 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 प्यारी, मुस्कान तेरी प्यारी घायल कर जाती है। ऐ शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है, ऐ शाम तेरी बंसी। तुम गोरे होते तो क्या होता मोहन। हाय हाय, अब सोचो जरा भाई। कलुआ, ब्रज गोपियां कहते थे काला कलूटा, कनुआ, हरि बोलना। और तरसता था इन नामों को सुनने के लिए। उदो जब ब्रज में गया, क्या संदेशा दूं मां को, नंद बाबा को क्या संदेशा दूं, ब्रज गोपी ग्वाल गालों को क्या संदेशा दूं, राधा रानी को क्या संदेशा दूं। बोले पहले मेरी मां से कह देना, हे उधो मोरी मैया सो कहियो, तेरो लाला बड़ो दुख पावे।
उद्धव कहने लगा, द्वारिकाधीश हैं आप, इतने समय बाद मां के पास संदेशा जाएगा कि उसका लाल दुखी है, कैसा लगेगा? ना 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 प्रभु, मैं नहीं कहूंगा। अरे पहले जान तो ले मुझे दुख क्या है। हे उद्धव मेरी मैया सो कहियो, तेरो लाला बड़ो दुख पावे। क्या दुख है प्रभु? महाराज के लोग बुलावे, द्वारिकाधीश भगवान की। महाराज कहते हैं लोग, महाराज कह लोग बुलावे, पर लाला कोई न बुलावे, मोए कनुआ कोई न बुलावे, मोए कलुआ कोई न बुलावे। मेरे कान तरस गए हैं वो कलुआ सुनने के लिए, वो कनुआ सुनने के लिए, वो कन्नू सुनने के लिए, वो लाला सुनने के लिए तरस गया हूं मैं। महाराज महाराज महाराज, क्षमा चाहूंगा। हमारे दोस्त आए, हमारे मां बाप ने हमारा घर का प्यार का नाम कह दिया, हमें गुस्सा चढ़ता है। उनके सामने कहने की क्या जरूरत थी ऐसे? अरे जो जानते हैं ना प्यार के नाम के संबोधन का जो मजा है ना, मान सम्मान में वो मजा नहीं है। तुम गोरे होते तो यार ये तो गलत शुरू हो गया। तुम गोरे होते तो क्या होता मोहन, तुम गोरे होते तो, तुम गोरे जो होते तो क्या होता मोहन, क्या होता मोहन, तुम गोरे जो होते तो क्या होता मोहन, क्या होता मोहन, गोरे जो होते तो क्या होता मोहन, गोरे जो होते तो क्या होता मोहन। तेरी सांवली सूरत पे दुनिया मर जाती है, तेरी सांवली सूरत पे दुनिया मर जाती है। ऐ शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है, ऐ शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है। मुस्कान तेरी प्यारी घायल कर जाती है, मुस्कान तेरी प्यारी। ऐ शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है, ऐ शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है। सोने की होती तो क्या होता मोहन, सोने की होती तो क्या होता मोहन, सोने की होती तो क्या होता मोहन, की होती तो क्या होता मोहन। अरे सोने की होती तो क्या होता मोहन, क्या होता मोहन, सोने की हो क्या होता मोहन, क्या होता मोहन, सोने की होती तो क्या होता मोहन, सोने की होती तो क्या होता मोहन। ये बांस की होकर भी इतना इतराती है, ये बांस की होकर भी इतना इतराती है। ऐ शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है, शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है। मुस्कान तेरी प्यारी घायल कर जाती है, मुस्कान तेरी प्यारी घायल कर जाती है। राधे 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 राधे। जय जय श्री राम। हरि बोल, जय हरि बोल। जय। एक
एक एक विषय की तरफ आकृष्ट होकर के इन जीवों की क्या दुर्दशा होती है। पर मानव, तू तो पांचों के वशीभूत है। तेरी आंखें रूप देखना चाहती हैं, तेरे कान शब्द सुनना चाहते हैं। याद रखना, ये दुनिया के जो शब्द हैं, विकल्प ढूंढो। इसकी तरफ आकर्षण कितने दिन का है? लोगों का रूप कितने दिन का रहेगा? दादी और परदादी का फोटो देखो, बिल्कुल आज की हीरोइनें क्या होंगी। जो प्राकृतिक सौंदर्य था वो नकली नहीं लगा लोगों करके और धो दिया तो रूप ही बिगड़ जाएगा। हरि बोल रहा है, हरि बोल रहा है। देखो अपनी दादी और परदादी का कोई अगर पुराना फोटो हो तो, और एक दिन आता है ये रूप कितने दिन का है, एक दिन खत्म हो जाएगा। ये धन यौवन यूं जाएगा, जा विधि उड़त कपूर। नारायण गोपाल भज, क्यों चाटे जग धूर। तब क्या होगा? ये रूप हमेशा तो रहने वाला नहीं है। लेकिन याद रखना, एक ऐसा रूप है जिसको देखने के बाद कुछ अच्छा नहीं लगता है। फिर ये शब्द की तरफ जो हम आकर्षित होते हैं, कितने दिन के? एक गाना हिट गया, अपनी जिंदगी में ढूंढो कितने होंगे, और 10 दिन बाद पिट गया, फिर एक और गाना आ गया, फिर एक और गाना आ गया, फिर एक और गाना आ गया है? नहीं होता। जो उस जमाने में हिट गया था आज तक हिट चल रहा है क्या? 10 दिन बाद एक नया आ गया, वो हिट गया और वो पिट गया। हरि बोल रहा है। पर देखो, रामायण वही की वही है, वही आनंद आता है। जिंदगी भर पढ़ते रहो तो वो गाना हिट गया और पिट गया। गीता वही की वही है, हजारों वर्ष हो गए, आज भी वही आनंद आता है। जिनका आकर्षण है उसके प्रति तो भक्ति गीतों को देखो तो आज भी वही अच्छे लगते हैं। भगवान के नाम देखो, आप कब से लोग ले रहे हैं, क्या बंद कर दिए लोगों ने? कभी मन भरा उससे? भर ही नहीं सकता है कभी। ये शब्द अच्छा लगता है तो ऐसा शब्द ढूंढो ना, या तो गुरु के वचन सुनो, शास्त्रों के वाक्य सुनो, अपनी संस्कृति का मार्गदर्शन सुनो, या भगवान का नाम लो, जिंदगी संवर जाएगी। कभी मन भरने वाला नहीं। दुनिया का हर गंध से मन भर सकता है। अब ये वाला सेंट नहीं, फलाना अच्छा आ गया है, ये डीओ, अब ये बहुत पुराना हो गया यार, अब नया है, इत्र ये नया आ गया है। रोज नए 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 मन भर सकता है आपका। लेकिन याद रखना, अगर तुम भौरे बन करके गुरु चरण कमल की गंध को लेने के आदि बन गए ना, कोई गंध आकर्षित नहीं कर पाएगी तुम्हें। भौरे बन करके पूरी रामायण के अंदर आप पढ़ेंगे, सबके चरण कमल कहा है, लेकिन भरत के चरण कमल नहीं कहा है। क्योंकि भरत भौरा बना है राम के चरण कमलों की गंध लेने के लिए। कमल शब्द नहीं आता है उसके साथ। आंखन दूसरो कानन दूसरो नाम सुनो नहीं। पुराने जमाने में बड़ा अच्छी एक वो थी, जब विकल्प खोज लेते तो वो क्या कहता है व्यक्ति, कानन दूसरो नाम सुनो नहीं, एक ही रंग रंगे मेरो डोरो, धोखे हूं दूसरो नाम कढ़े, रसना मुख बांध हला हल बोरो। ठाकुर चित्त की वृत्ति है, हम कैसे हूं टेक तजे नहीं भोरो, बाबरी वो अखियां जर जाएं, जो सांवरो छोड़ निहार ही गोरो। जो सांवरो छोड़ो, इन आंखों को अगर तू अच्छा लगने लगा तो कुछ नहीं अच्छा लगता है। इन कानों को तेरा शब्द अच्छा लगने लगा। जीव ने कितने स्वाद लिए होंगे, रोज बदल बदल के लिए होंगे, तरह तरह के स्वाद आ गए दुनिया में। लेकिन जब प्रसाद लेते हैं ना,
मैं तो कहा करता हूं कि उतना ही लो थाली में जो व्यर्थ न जाए नाली में। अन्न हमें बर्बाद नहीं करना चाहिए, एक एक कण का महत्व है, ये ब्रह्म का स्वरूप है अन्न। लेकिन कितना बर्बाद करते हो। एक शादी ब्याह में, पार्टी में मेरे साथ जितना बर्बाद होता है, पता नहीं कितने लोगों का पेट भर सकता था, उसको बर्बाद करते होगे तुम। लेकिन जरा सा प्रसाद मिला, हा हा हा, एक कण छोड़ने को मन नहीं करता है। जब प्रसाद का चस्का लग गया ना, सारे स्वाद फीके लगने लगते हैं, याद रखना है। सब स्वाद फीके लगने लगते हैं। हर समय शरीर स्पर्श सुख के लिए लालायित रहता है, लेकिन जिस दिन गुरु का स्पर्श, बड़ों का स्पर्श तुम्हें अच्छा लगने लग गया ना, ये दुनिया के स्पर्श अच्छे नहीं लगेंगे फिर। महाराज जी मैंने प्रणाम करा, आपने सिर पे हाथ ही नहीं रखा महाराज जी। जोर से बोलो ना। हरि बोल। महाराज जी मेरे सिर पे हाथ तो रख दो। जब तक उनका स्पर्श ना लगे मजा ही नहीं आता है यार कुछ है। उन्होंने अगर ऐसे कर दिया या पीठ पे हाथ रख दिया, ऐसे लगता है हमें सब कुछ मिल गया है। दुनिया के कितने स्पर्श किए होंगे हमने, मैं तो समझ जाए तो। ये हमारी कमजोरियां हैं जो हमें मारती हैं मेरे प्यारे बच्चों। हमारी आंखें जहां तहां चली जाती हैं। एक बार गलती हुई माता सीता से, दोबारा गलती नहीं। इंसान वो है जो दोबारा गलती ना करे। हालांकि वो माता सीता नहीं है, माया सीता है। एक बार गलती हुई, श्री राम सामने बैठे और आंखें गई हिरण की तरफ, क्या परिणाम हुआ उसका। अब लंका में जब रहती हैं, अशोक वाटिका में वृक्ष के नीचे कैसे रहती हैं मालूम है? सुंदरकांड में पढ़ के देखिए कभी। निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन। निज पद नयन, अब आंखें कहां रहती है? अपने चरणों की तरफ, यानी नीचे रहती है। किसी की तरफ देखने को मन नहीं कर रहा है। एक बार मैंने गलती की, आज उसका दुष्परिणाम भोग रहे हैं यहां पर। निज पद नयन दिए, अपने चरणों की तरफ ध्यान रखने का तात्पर्य क्या है? ये थोड़ी कि अपने चरण कमलों का ध्यान करती, नहीं। यानी आंखें, जोर से बोलो, जहां तहां यूं 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 आदत होती है कईयों की। निज पद नयन दिए, और मन कहां रहता है? मन राम पद कमल लीन। मन राम के चरणों में रहता है। आंखें अपने चरणों में रहती है और मन राम के चरणों में रहता है। इसलिए अगर सेवा करनी है, सेवा से दूर हो गई ना, जरा सी विषय आ गया तो आंखों को कुछ अच्छा लगा, आ हा हा कितना मनोहर है हिरण, कितना सुंदर है हिरण, कहां सेवा हो फिर कहां चली गई। क्षमा चाहते हुए कहूंगा, लेकिन कहूंगा जरूर, क्योंकि हमारी प्रेरणा के लिए तो है ये सारे चरित्र। इसलिए कहा है विषय विकार मिटाओ, विकारों को भी मिटाओ। काम, क्रोध, मद, मत्सर, मोह, इनके रहते तुम सेवा नहीं कर पाओगे। काम वासनाओं के अधीन हो गए, तुम सेवा से विमुख हो जाओगे। क्योंकि सेवा के लिए आंख खोल के रहना पड़ता है, और कुछ चीजों में आदमी अंधा हो जाता है। इन आंखों से जो अंधे हैं उनके प्रति तो सहानुभूति होनी चाहिए, उनका कभी उपहास मत करना। बहुत से ऐसे हैं, इन आंखों के बिना भी वो पा गए जो आंख वाले भी नहीं पा सके हैं। आंख होते हुए ठोकर खा रहे हैं हम लोग। इन आंखों से जो नेत्रहीन है उनका कभी मजाक मत उड़ाना। अभी रिसर्च आई थी पीछे, भारतवर्ष में ही इतने नेत्रहीन लोग हैं। अगर जितने लोगों की वर्ष में मृत्यु होती है, वो लोग अगर नेत्रदान कर दें, 1 महीने के अंदर अंदर भारत में कोई भी नेत्रहीन नहीं रहेगा।
जितने लोगों की मृत्यु होती है, जलने के बाद ये तो राख की ढेरी बन जानी है, लेकिन 2 लोगों की जिंदगी को रोशन कर जाएंगे। लेकिन वो अंधा तो अंधा है या नहीं, लेकिन क्रोध में आदमी अंधा हो जाता है, याद रखना। ये पता नहीं किससे बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, कितने बड़े बड़े मुसीबतें गले ले लेते हैं हम। कब तक बर्दाश्त करेगा कोई? हर समय गुस्सा करते रहोगे, गुस्सा करते रहोगे, तुम्हारे घर के लोग भी तुम्हें इग्नोर करना शुरू कर देंगे। इनकी तो आदत है यार, बकते थोड़ी देर अभी शांत हो जाएंगे। देखो ऐसा कह रहे, अरे कहने दे, इनकी आदत है, इनकी तो आदत है। अब और गुस्सा आएगा, मैं बोल रहा हूं, सुनाई नहीं दे रहा, अरे बोल रहा। अंधा हो जाता है आदमी, इसे क्रोधांध कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोध में अंधा हो गया। काम में आदमी अंधा हो जाता है, बहन बेटी का भी विचार नहीं रहता है, छोटे बड़े का विचार नहीं रहता है, अंधा हो जाता है। आए दिन होने वाली दुष्कर्म की घटनाएं बता रहे हैं, मतलब कोई दरिंदगी को पार कर देते हैं लोग। नन्ही नन्ही बच्चियां, क्षमा चाहते हुए कहूंगा मैं, लेकिन कहूंगा जरूर, क्योंकि काम में आदमी अंधा हो जाता है, क्रोध में आदमी अंधा हो जाता है, लालच में आदमी अंधा हो जाता है। उसे नहीं पता कि लालच बहुत बड़ी बला है, इसका परिणाम अच्छा होने वाला नहीं है। पुराने जमाने में लोग कहते थे, 4 लोग अपने गांव से गए रोजगार की तलाश में, पुराने जमाने की बात, कहीं मजदूरी मिल जाएगी, कुछ काम कर लेंगे। रास्ते में जंगल पड़ता था, इसलिए घर में एक जो तलवार रखी थी वो भी साथ में ले ली, एक चाकू भी रख लिया साथ में, काम आएगा बहुत, और एक फावड़ा साथ में रख लिया, और एक बंदूक थी घर में, उसको भी लेके चले गए। रास्ते में रात हो गई, अब पेड़ के नीचे रुके, गंदगी थी वहां पर, फावड़ा लेकर के साफ करने लगे। उन्होंने कहा यार थोड़ी और मिट्टी हटा के, बड़ी बदबू सी आ रही है यहां पे, थोड़ी और दूसरी मिट्टी लाके डाल देंगे, इसको खोदो। जरा सा नीचे खोदने लगे तो टन की आवाज आई। अब सोचो कैसा लगा होगा। आहा, हरि बोल, जोर से बोलो ना। अभी तो कान से आवाज आई, खाली टन की आवाज आई, और अब तो हाथ इतने थके थे लेकिन जल्दी जल्दी चलने लगे। देखा तो नीचे एक घड़ा था, और जब खोल के देखा था, हाय 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 हाय, सोने की मोहरें, चांदी के सिक्के, कुछ जवाहरात लाल उसके अंदर रखे हुए, ढेर सारा। अरे बोले जिंदगी भर का 7 पीढ़ियों तक का हो गया जुगाड़ यार। अब कौन नौकरी, क्या मजदूरी, छोड़ो, अब तो यहीं रुकते हैं। रात हो गई लेकिन पेट तो कुछ मांगेगा ना। फर्क कितना हो सकता है, एक भोजन के लिए जीता है, एक जीने के लिए भोजन करता है, बस। एक भोजन के लिए जीता है, रात दिन ये अभी ये खा लिया, अभी ये खा लिया, एक खाली शरीर के लिए जितना आवश्यक है उतना भोजन, बाकी शरीर तो मांगेगा, भूख लगना तो स्वाभाविक है। अब क्या करें, सोना चांदी तो खाएंगे नहीं, खाएंगे तो, अरे बोल ना, जोर से बोलो ना, अरे जोर से बोलो ना। बोले यार ऐसा करो, 2 लोग हम यहां पे रखवाली में रहते हैं, हम बंदूक लेके बैठे रहेंगे, क्योंकि जंगल है ना, और तुम ये तलवार वलवार चाकू वाकू लेके, और ये थोड़े से चांदी के सिक्के ले जाओ, पास में कोई गांव हो तो कुछ खाने पीने का सामान ले आना। काफी देर लगी, एक जगह पर हल्का सा प्रकाश दिखाई दिया, तो 2 जने यहां पे बैठे, 2 जने चले गए। अब वो गए वहां पर, किसी ने कहा बोले एक आदमी है, उसके पास हर चीज मिलती है, हर चीज, बोले हर चीज मिलती है। झोंपड़ी थी, उसे उठाया, पहले की तरह तो होता नहीं था, गांव में लोग आवाज लगाई तो उठ गया। बोले भाई कुछ तो खाने पीने का सामान दे दो, और कुछ ना वहां पर बड़े जहरीले जीव रहते हैं, उनके लिए अगर कोई जहर वहर हो तो थोड़ा सा दे देना। हरि बोल रहा। मन में आया कि यार अगर वो दोनों मर जाएं तो माल फिर 4 में नहीं बटेगा, 2 में बटेगा। हरि बोल रहा है, जोर से बोलो ना। फिर 7 पीढ़ी नहीं खाएगी, 14 पीढ़ियां खाएंगी हमारी। हरि बोल। और याद रखना,
ये मन से मन की तारें जुड़ती हैं। इधर इनके मन में आया तो उधर उनके मन में आया, यार बंदूक में गोली भर लो, ये आएंगे ना इनको उड़ा देंगे फट करके। ये माल 4 की बजाय 2 में बटे तो कैसा रहेगा। हरि बोल। अब ये अपना पेट भर के जो उनके लिए सामान ले गए उसमें जहर मिला करके ले गए, और वो बिल्कुल तैयार बैठे थे। जैसे ही इनको आते देखा दूर से, ठों ठों दोनों को लुढ़का दिया। आहा, देखा, अरे अब तो हम 2 में बटेगा यार, चिंता मत करो, लेकिन भूख तो लगी है। अरे माल तो लाए हुए ना खाने का। निकाला, फटाफट माल निकाला, खा गए और वो भी लुढ़क गए। हरि बोल। अंधा हो जाता है आदमी, अंधा हो जाता है, लोभ में अंधा हो जाता है, क्रोध में अंधा हो जाता है, मोह में अंधा हो जाता है। धृतराष्ट्र वैसे अंधा है, मैं उसका अपमान नहीं करूंगा, मजाक नहीं उड़ाऊंगा, लेकिन पुत्र के मोह में अंधा हो चुका है। उससे कहा लोगों ने कि तुम्हारे पुत्र क्या कर रहे हैं, देखते हो तुम, अपने भाइयों का राजपाट छीन करके बैठे हुए हैं, लाक्षागृह में जलाने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे कैसे षड्यंत्र करते हैं। महाराज जी, तंत्र मंत्र के बारे में आपका क्या विचार है? मैं इतना ही कहूंगा, ना मंत्र बुरा है, ना तंत्र बुरा है, ना यंत्र बुरा है, पर षड्यंत्र बहुत बुरा होता है।